हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने अपने घर का सारा क्लीनिंग का काम करके नहा धो करके अभी मैं दिया बत्ती करके अब मैं किचन में जाऊंगी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एंड ऑफिस के लिए उनका मैं लंच बॉक्स प्रिपेयर करूंगी। तो आज मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। आई नो थोड़ा सा मॉर्निंग में कटहल की सब्ज़ी बनाना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, बट क्या करें, मैंने सोचा कि बना देती हूँ क्योंकि ये तो दोपहर के लंच में खाने में ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। बट मैंने सोचा कि चलो अभी बना देती हूँ क्योंकि लंच टाइम पे हस्बैंड घर पे तो होते नहीं हैं, तो वो ऑफिस में ही राइस ले करके और खा लेंगे। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ये कटहल की सब्ज़ी बना दी। और मैं जब नहा करके आई थी ना, तो जब मैं पूजा करने जा रही थी तो उस टाइम ही मैंने कटहल को बॉईल होने के लिए कुकर में रख दिया था। वैसे कटहल ही अच्छी थी, इसे बॉईल करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कर दूंगी ना तो ये जल्दी से पक जाएगी, नहीं तो फिर पकने में काफ़ी ज़्यादा ये टाइम ले लेती। और आजकल ठंडियाँ कम हो गई हैं ना, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि पहले थी। अभी भी हम एक स्वेटर तो पहनते ही हैं, लेकिन ठीक है, हो गया अभी पहले से तो कम है। तो मैं अब सुबह सुबह ना क्या करती हूँ, जल्दी ही ये झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा भी लेती हूँ। तो अगर इस काम से भी फ्री रहो तो फिर सही रहता है, फिर मुक्कू के साथ सारा दिन अच्छे से मतलब उसको ही मैं देख पाती हूँ। तो यहाँ पर अब मसाले वगैरह कटहल वगैरह सब कुछ भून गई थी, तो मसालों में मैंने कटहल को ऐड कर दिया था। और अभी बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी बस इसमें और ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे इसका स्लरी वाला सब्ज़ी नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो ज़्यादा ग्रेवी रहेगी ना तो फिर वो टिफ़िन से बाहर आने लगेगी। तो बस थोड़ा-सा और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बस सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन कर के रेडी है। और एक तरफ मैं हस्बैंड के लिए रोटियाँ भी सेकती जा रही हूँ साथ-साथ में, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है अपनी मॉर्निंग वाली। और कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी भी फेवरेट है और हस्बैंड की भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। और किसी-किसे कटहल की सब्ज़ी अच्छी लगती है, वैसे मुझे लगता है कि सबको ही कटहल की सब्ज़ी पसंद आती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम अभी इस सीज़न में कटहल आई है। अब इससे पहले कटहल नहीं आई थी, अभी ये फर्स्ट टाइम ही आई है। और अभी अब यहाँ पर हस्बैंड का लंच। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मुझे अभी यहाँ पर मुक्कू सो करके उठी थी ना, तो उसको ठंड लग रही थी, तो फिर हस्बैंड ने ये ब्लैंकेट ला करके यहाँ उसको उड़ा करके बैठाया हुआ था। और अभी मुझे जाना है बेडरूम वगैरह, ब्लैंकेट वहाँ उधर का भी बनाना है, बेड ठीक करना है। और किचन पूरा बिखरा हुआ पड़ा है तो उसको भी अभी मुझे ठीक करना है। और हस्बैंड के जाने के बाद करीब आधा घंटा मैं भी ब्लैंकेट के अंदर बैठी थी घुस करके, क्योंकि ठंड लग रही थी। आज फिर थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, तो ठंड लग रही थी, तो मैं भी थोड़ा सा बैठी हुई थी। और अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और अभी मैं मुक्कू को करवा ही रही हूँ। तो चलिए चलते कर लेते हैं काम, फिर बाद में मिलती हूँ। अब बेडरूम में आ गई थी बेड ठीक करने के लिए, तो ब्लैंकेट वगैरह वही जो मेरा डेली का है धूप में डालना। और आजकल थोड़ी ठीक ठाक सी धूप आ जाती है मेरी बालकनी में, बाहर तो अच्छी धूप रहती है, बहुत तेज़ धूप रहती है। तो आजकल मैं मुक्कू को नीचे दिन में लेकर के जाती भी नहीं हूँ, इवनिंग टाइम पर लेकर के जाती हूँ। पहले जैसे 10-11 बजे के अराउंड लेकर के जाती थी, तो अब उस टाइम पे मैं लेकर नहीं जाती हूँ क्योंकि ये वाली धूप ना बर्दाश्त भी नहीं होती है। और बालकनी में भी ठीक ठाक धूप आ जाती है, तो वही सारे ब्लैंकेट्स को मैं धूप में डाल दूँगी। तो अभी मैं इसको बड़े वाले ब्लैंकेट को भी ले जाऊँगी, तो इसको मैं उधर छोटी वाली बालकनी में डाल दूँगी। तो अगर ब्लैंकेट वगैरह को डेली डेली धूप मिल जाए, दिख जाए ना, तो सही रहता है। और फिर इधर का बेड ठीक करने के बाद में जाऊँगी तो उधर वाले बेडरूम का भी बेड वगैरह मैं ठीक करूँगी। और मुझे अपने जो छोटे छोटे सामान हैं, मेरे कपड़े वगैरह और जो मैं कॉस्मेटिक डेली यूज़ करती हूँ, वो सारा मुझे दूसरी वाली बालकनी सॉरी दूसरे वाले बेडरूम में भी रखना है, क्योंकि फिर से मेरे जो दिल्ली में रहते हैं ना जेठ जी, वो वापस से आने वाले हैं वो भैया। तो अभी वही मैं यहाँ से अपना सारा सामान हटा लूँगी क्योंकि वो भैया जो हैं वो यहीं रहने वाले हैं।
और वो क्यों आ रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप ये जो पन्नी देख रहे हैं ना, पन्नी रखी हुई है वो बेडशीट के बगल में, तो उसमें ना मीशो से मैंने लहंगा ऑर्डर किया था, तो वो लहंगा आया हुआ है और सच बताऊँ इतना बेस्ट लहंगा आया है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी, उसे मैं आप लोगों के साथ बाद में दिखाऊँगी। तो हाँ, अब मैं बताती हूँ कि भैया क्यों आने वाले हैं। तो वो एक गुड न्यूज़ है, एक्चुअली हम लोगों ने अपनी न्यू कार बाई करी है। तो भैया भी मतलब साथ में जाने वाले हैं। काफ़ी दिनों पहले ही हस्बैंड ने बुक कर ली थी, करीब 10 दिन हो गए हैं बुक किए हुए। तो उन्होंने बुक कर ली थी कार को, लेकिन भैया का ही मतलब टाइम जो है वो स्केड्यूल उनका सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर हम लोग जा नहीं पा रहे थे लेने के लिए। तो बस भैया अब कल आने वाले हैं और फाइनली थर्सडे के दिन हमारी कार जो है वो अब आ जाएगी। तो अभी अब दोनों बेडरूम साफ़ करने के बाद, बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैंने फिर पूरे घर में झाड़ू लगाया और अभी अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन साफ़ करने के लिए। तो ये गैस काउंटर टॉप में क्लीन कर लूँगी और फिर उसके बाद है ढेर सारे बर्तन, मुझे उनको भी वॉश करने हैं। तो आप सुबह उठ कर के कितना भी जल्दी काम कर लो ना, तो ये छोटे छोटे काम फिर वापस से उतने ही सारे हो जाते हैं। तो वो फिर वापस से उतना ही काम करना पड़ जाता है। और अब ऊपर काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद ये सारे कैबिनेट्स के जो डोर हैं इनको भी मैं वाइप कर लूँगी, और डेली ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, ऐसा भी नहीं कि आप किसी दिन इसे स्किप कर दें। क्योंकि उधर साइड तो रोटी बनती है ना, तो पूरा जो बर्तन है वो गिरता रहता है, तो ये सारी चीज़ें डेली ही मतलब क्लीन करनी होती है। और कभी कभी तो ये सारे काम बोरिंग भी लगने लगते हैं, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो फिर ये बोरिंग भी लगने लगता है। और यहाँ पर ये मिक्सर के ऊपर जब मैं मसाला पीस रही थी ना सब्जी बनाने के लिए सुबह में, तो वो जो जार का ढक्कन है ना वो फेंक दिया था। क्या होता है ना, मुक्कू ना जार लेकर के जाती है और वो खेलती है, तो उसने जो ढक्कन में जो रबड़ लगी हुई थी उसको उसने निकाल दिया था। तो फिर मैंने उसमें वो रबड़ लगाया, लेकिन शायद वो रबड़ उल्टी मेरे से लग गई थी, तो इस वजह से जब मसाला मैं पीस रही थी ना तो ढक्कन जो है वो फेंक दिया था। तो फिर पूरा मसाला जो है, पूरा तो नहीं गिरा था पर हाँ गिर गया था, पूरा लग गया था चारों तरफ। तो अभी वही मैं यहाँ पर मिक्सर भी साफ़ कर लूँगी। घर के डेली डेली के काम करने के लिए भी अपने आप को मोटिवेट रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे, और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ, मठरी बनाने जा रही हूँ। मठरी कह लीजिए या खस्ता कह लीजिए, हमारे साइड तो इसे खस्ता ही बोला जाता है। तो वही मैं आज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि लड्डू बनाए थे ना हमने कुछ दिन पहले, तो वो फिर ख़त्म हो गए थे। और मैं ऐसे सलोनी या मठरी कुछ भी घर में ऐसे बना कर के रखती हूँ, हस्बैंड को पसंद भी है और चाय के साथ खाने के लिए सही रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल घर में ख़त्म हो गया था, ना तो सलोनी था ना ही लड्डू था, ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं वही यहाँ पर बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप आटा, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है अजवाइन और कलौंजी, जिसको मगरेल भी कहते हैं वो, और नमक इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐड किया है। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसमें मोयन डाल लेंगे। तो मोयन इतना ही डालना है जितना कि मतलब अच्छी बाइंडिंग बन जाए। जब बाइंडिंग बनने लगे तो बस फिर आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथ लेंगे और इसका एकदम टाइट डो लगाएंगे। और मठरी की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर करी हुई है, तो इस बार तो मैं प्रॉपर पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो आप जा कर के मेरे चैनल पे और मेरे पहले के ब्लॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने मठरी की रेसिपी शेयर करी हुई है। और मैदे में अगर आप चाहें ना तो इसमें आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, मसालेदार बनाना हो तो थोड़े स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुक्कू भी खाती है, तो फिर मैं उतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें जो सेव आती है ना मोटी वाली, या जैसी भी प्लेन सेव लेकर के और उसको ग्राइंड करके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो आप मेरे जा कर के पहले वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये पूरी फुल रेसिपी शेयर करी हुई है। तो अभी यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। बस अब ऑयल गरम हो जाएगा, एक तरफ मैं मठरियों को एकदम पतला पतला बेल लूँगी और फोक की हेल्प से मैं उसमें मतलब छेद भी कर लूँगी, ताकि जो मठरियाँ हैं वो ऑयल में डालते ही फूले नहीं। बस इसी तरीके से सारी मठरियों को बना लेंगे और ये मठरियाँ बनाने में जितनी इजी हैं खाने में, ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, सिंपल एंड टेस्टी, और अ, जल्दी बन भी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती हैं। और सुबह शाम की चाय के साथ लेने के लिए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और मैं तो ब्रेकफास्ट में भी जब रोटी वगैरह खाती हूँ ना, तो उसके साथ भी एक या दो मटरी या सलोनी या नमकीन वगैरह कुछ भी ऐसा रहता है ना, तो मैं वो भी खाती हूँ। बस मठरियाँ मैंने बना ली थी सारी ऑलमोस्ट, और बस उनको फ्राई करना था, तो फ्राई करने के लिए भी ज़्यादा नहीं। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और अभी मैं खस्ता बना ही रही हूँ, उसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। बस लास्ट 3 कढ़ाई में डाल करके आई हूँ और तो बाकी फ्राई हो गया था। और साथ में मैं अपनी चाय भी बना करके ले आई हूँ, तो अभी ये पी लेती हूँ, फिर उसके बाद ले करके थोड़ा सा नीचे जाऊंगी। मुक्को ऐसे नहीं करो। फिर मुक्को को लेकर के थोड़ा सा नीचे जाऊंगी उसे घुमाने के लिए। अब ना मैं उसे दिन में लेकर के नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर वो धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती। इस टाइम पे थोड़ा सा वेदर सही रहता है। मुक्को नहीं ऐसे करते, ठंड तो होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ठाक रहती है। तो अभी मैं मुक्को को लेकर के जाऊंगी और थोड़ा देर आधा घंटा वो पार्क में खेल लेगी, उसके बाद फिर आऊँगी तो मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो आज डिनर में बस गोभी के पराठे ही बनाने हैं मुझे, और सब्जी वब्जी जैसा कोई भी वो नहीं है कि सब्जी बनाना है। तो गोभी का पराठा है तो वो तो फिर आकर के मैं उसकी पूरी तैयारी कर लूँगी, वो तो हो जाएगा झट से। तो चलिए गैस चाय पी लेती हूँ। तुम अब तुम जानबूझ के गिर रही। और अभी रात हो गई है और मैं पार्क से घर आ गई हूँ और कर रही हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी। तो मैंने बताया था ना कि डिनर में मैं गोभी के पराठे बनाने वाली हूँ। और पार्क से आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 7:30 बज गए थे। हुआ क्या ना कि एक आंटी मिल गए थे और मुक्कू उनके पास एकदम इतना ज़्यादा रोने लगी ना उनके पास से, फिर वो लौट करके आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने आंटी ने फिर बोला कि चलो, वो हमारी ही बिल्डिंग में रहती हैं, तो उन्होंने फिर बोला कि चलो थोड़ा देर वहीं बैठ लेना, उसके बाद फिर चली जाना। फिर जब उनके घर गई ना, मैं बैठी, तो बातों बातों में पता चला कि वो आंटी जो है वो मेरे ही गांव की हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड के हम भी हैं और हम भी उसी गांव के हैं। और वो फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। तो होता है ना, जब कोई अपने साइड का मिल जाता है बाहर में, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है। तो वही फिर, और फिर मैं यहाँ पर पराठे की तैयारी कर ली थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने गोभी को, फूल गोभी को ग्रेट कर लिया था, और अदरक लहसुन और मिर्ची को मैंने कूट लिया था। और बस यहाँ पर कढ़ाई गरम हो गई थी, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और जीरा डाला, थोड़ा सा अजवाइन डाला, और बस अदरक लहसुन सबको डाल करके हींग डाला था मैंने। और जो मैंने कूट के रखा था उन सबको डाल करके भी अच्छी तरीके से भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। और बस गोभी को उतना ही फ्राई करना है जितना कि मतलब इसका सारा पानी सूख जाए। और मैंने जब गोभी को ग्रेट किया था ना, तो उस टाइम भी मैंने उसमें नमक डाल करके और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो मैंने निकाल दिया था। तो बस अगर आपको फिर भी लगे ना कि ये गीला होता है, तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन, 1 या 2 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं। और बस नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, इतना ही डालना है इसमें, और कुछ भी नहीं मसाले इसमें पड़ते हैं। हाँ, आप चाहें तो खटाई के लिए आमचूर भी डाल सकते हैं, मैंने तो नहीं डाला था। चाहे तो इसे बिना भुने भी बना सकते हैं, पर मैंने भून लिया था क्योंकि हस्बैंड बिना भुना वाला नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने भून लिया था। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इसे एक कटोरी का शेप देते हुए और उसमें बस स्टफिंग भर करके और बेल लेंगे। और मेरा पहला तो फट गया था, बाकी इसके बाद जितने भी बने थे वो सारे बहुत अच्छे बने थे। और ये मैं मुक्कू के लिए बना रही थी, तो ये तो थोड़ा सा फट गया था। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और बस इसके साथ खाने के लिए मैंने हरे धनिया की खट्टी तीखी चटनी बना ली थी। और बस यही था हमारा आज का डिनर, गोभी के पराठे और धनिया की हरी वाली चटनी।
और अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।